साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों एक अपडेट थी जो कि आप लोगों को देनी थी यूपी टेट के संबंध में। साथियों यूपी टेट के संबंध में अपडेट यही है कि अभी 3 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीआईओएस सर डीआईओएस महोदय लोगों को एक पत्र लिखा है कि 29 से 30 जनवरी यानी कि 2026 की बात हो रही है। 29 से 30 जनवरी को जो यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है, उस दिन शैक्षिक अवकाश घोषित किए जाने के संदर्भ में, यानी कि उस दिन कॉलेजों में जो भी पढ़ाई चलती हैं उस दिन अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके संदर्भ में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी डीआईओएस यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय लोगों को पत्र जारी किया है। ठीक है, तो साथियों आपके बीच में काफी सारे भ्रम यूट्यूबर के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा था कि परीक्षा टलने वाली है, दिस दैट बहुत सारी चीजें। तो साथियों आपसे मैं ये कहूंगा कि शासन स्तर पे इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षा ससमय कराई जाए, क्योंकि परिस्थिति कुछ विषम इस समय बन चुकी ये है कि जो आयोग के अध्यक्ष महोदया उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए अध्यक्ष का जो लाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगले महीने तक हमें नए अध्यक्ष मिल जाएंगे, पूरी संभावना है। जानकारी के हिसाब से ये है कि पेपर कटिंग जो वायरल हुई थी कि टेट की परीक्षा पे भी संकट, अभी ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अध्यक्ष आने के बाद अगर वे चाहेंगे, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं और सभी डीआईओएस यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक लोगों को भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो साथियों जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कैलेंडर जारी हो गया है, शासन स्तर पे प्रयास भी किया जा रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यूपी टेट के बाद सुपर टेट के लिए मैं लगा हुआ हूँ कि सुपर टेट के मुद्दे पे भी वार्ता लखनऊ के सर्वोच्च अधिकारियों से मेरी हो जाए, और जब भी वार्ता होगी मैं पोस्ट डाल के जाऊंगा और आप लोगों में से ही किसी न किसी 5, 6, 7 सदस्यों को लेके जाऊंगा, 5, 6, 7 छात्रों को लेके जाऊंगा, नेताओं को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि भाई वे अंदर सुनते कुछ हैं, बाहर आके कुछ बताते हैं, और ये मैंने बहुत बार झेल लिया है। ठीक है, नेताओं को नहीं ले जाऊंगा, आप लोगों में से ही 5-6 छात्रों को लेके जाऊंगा। जो भी अपडेट होगी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। कितने पदों पे सुपर टेट की भर्ती आएगी, नई शिक्षक भर्ती आएगी, कब आएगी, एग्जैक्ट सब कुछ मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी फैमिली हो, आप लोगों से मैं कोई भी बात गुमराह नहीं कर सकता। यूपी टेट के संदर्भ में जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैं ये फोटो भी लगा दे रहा। आप देखिए, लिखा है नीचे, आप देखेंगे कि 29 से 30 जनवरी 2026 उक्त तिथि पर, यानी कि इस दिन की तिथि पर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा न किए जाने के संदर्भ, यानी कि साथियों इस तिथि पर अगर कोई और परीक्षा कराने का प्रस्ताव आता है तो आप ना कराइएगा, क्योंकि इस दिन यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित हो चुकी है। ये लेटर कोई कोड़े कबाड़े वाला लेटर नहीं है। ये लेटर जो है कि शासन स्तर पे सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आया, जिनको कि सचिव ने ही भेजा है, अपर सचिव ने भेजा है सचिव को, सचिव ने भेजा है जिला विद्यालय निरीक्षक को। साथियों कुछ विषम परिस्थिति अगर आ जाती है तो उस पर ज्यादा परेशान आप मत हुआ करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कल को मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे आप ये बताओ। अगर आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो ये कोई प्लानिंग थोड़ी था कि भाई आप पर क्या नाम है कि इस्तीफा देकर के चीजें गड़बड़ कर देंगे। वो अचानक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, यूपी टेट की फीस को लेकर के बात इतना हद तक बढ़ गई कि इस्तीफा तक चली गई। तो इसका दोष मेरे ऊपर मत मढ़िए आप लोग। बाकी साथियों आप लोग जानते हो कि आपका भाई कुछ भी आपसे अपडेट देता है, कुछ भी बोलता है, तो अधिकांश बातें सच साबित होती हैं। इतना तो मैं आप लोगों को भरोसा कर सकता हूं कि आप लोग इस बात को स्वीकार करोगे। बाकी साथियों मुझे टारगेट करने के लिए लोग किस हद तक चले जा रहे हैं, उनके पोस्टों को आप देखेंगे कि उनके शब्द और उनकी भाषा तक बदल गई है। अब क्यों उनकी भाषा बदली है इस पे कोई जवाब देना नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला है कि भैया अब आपस में लड़ने का काम बंद करिए। तो मेरी तरफ से एकदम अब कोई जवाब उनको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि छोड़िए उस पर क्या ही बोलना। ठीक है, सब लोग स्वतंत्र हैं, अगर जिसको जो बात रखनी है रखे, लेकिन अब मेरे द्वारा उस मुद्दे पे नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब इंसान कुरेदने लगता है तो जवाब देना बनता है और जवाब देना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने बोला है कि नहीं विश्व भी आप इन सब चीजों पे मत पढ़िए, तो आपका भाई नहीं पढ़ेगा। बाकी साथियों जो लोग पढ़ने वाले लोग, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ चीजें आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा देने से डिसबैलेंस हुई हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष अगले महीने तक हमें आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद ये सब चीज़ें हैं पुरानी, वो क्लियर होंगे। बाकी साथियों, आगे कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, और मेरे द्वारा दी जाने वाली कोई भी जानकारी मेरे स्तर पे वेरीफाइड होती है, ठीक है? और आप मान के चलो कि मेरे द्वारा जो भी बातें बोला जाता है अधिकांश सच साबित होता है। चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं, कोई इस्तीफ़ा दे देता है तो उससे 10, 15, 20 दिन लेट होता है, तो उसका दोष मत दिया करो मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे भाई-बहनों। नई शिक्षक भर्ती की अपडेट के लिए मैं मीटिंग का प्रयास कर रहा हूँ, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा। जैसे मिलेगा आप लोगों में से ही कुछ अपने भाई-बहनों को, कुछ सदस्यों को लेके लखनऊ जाऊँगा। जो भी अपडेट होगा आपके बीच साझा किया जाएगा, कब भर्ती आएगी, कितने पदों में भर्ती आएगी। फिलहाल जिन साथियों का यूपी टेट लगा हुआ है, बार-बार मैसेज ना करें आप। जो अपडेट मेरे द्वारा दी जाती है उसको आप भरोसा मान के या पत्थर की लकीर मान के चला करिए, क्योंकि मुझे यहाँ नेतागिरी नहीं करना है आपके साथ, ना ही आपसे चंदी चंदा लेना है। यहाँ पे आपका भाई जब तक जुड़ा है आपके प्यार और भरोसे की वजह से जुड़ा है, ठीक है? बाकी साथियों, आगे कोई भी अपडेट होगी तो आपसे साझा करता रहूँगा। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।